आगे बढ़ो। वो कौन सा सबूत था? क्या एक आदर्श पिता और पति ने सच में अपनी पत्नी की हत्या की जब बच्चे पास में सो रहे थे? काले फ्लिन सोमवार को फिर अदालत में थे और जज ने एक अहम फैसला लिया जिससे उस सवाल का जवाब मिल सकता है। हम लॉ एंड क्राइम द्वारा पेश किए गए इस मामले पर बात कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टुअर्ट हूं। पिछले कई हफ्तों से काले फ्लिन की कहानी को कवर करते हुए मैं सोचता हूं कि 16 फरवरी की उस सुबह से पहले जिंदगी कैसी रही होगी। यह ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब फ्लिन परिवार कम से कम बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे वही जिंदगी जी रहे हैं जिसकी ज्यादातर लोग चाहत रखते हैं, जिसका ज्यादातर लोग सपना देखते हैं। अब काले फ्लिन की यही सच्चाई है। उन्होंने कथित तौर पर जो किया उसकी वजह से। ये वीडियो है जब वे आज फिर ओहायो अदालत में पेश हुए और उनके मामले में जज ने कुछ बड़े फैसले लिए जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब इस केस की बुनियादी बातें ये हैं। हर बार जब काले फ्लिन कोर्ट जाते हैं इस मामले को और ध्यान मिलता है क्योंकि ये कहानी समझना बहुत मुश्किल और दिल तोड़ने वाली है। कालेब और एशली फ्लिन वे अपने दो छोटी बेटियों की परवरिश अपने शहर टिप सिटी ओहायो में कर रहे थे जो डेटन के उत्तर में है, और ये एक ऐसा जोड़ा था जो अपने चर्च में सक्रिय था। एशली स्थानीय स्कूल में टीचर थीं। वो मिडिल स्कूल वॉलीबॉल कोच भी थीं। काले पहले फ्लोरिंग कंपनी में काम करते थे, वर्शिप लीडर और चर्च बैंड के सदस्य थे। लेकिन अब वो जीवन खत्म हो चुका है, वो सब टूट गया है। एशली की लाश मिलने के 2 महीने से कम समय बाद फ्लिन परिवार के घर के भीतर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और कालेब ने घुसपैठिए पर आरोप लगाते हुए तेज तेज सांस ले रहा था। हम पता कर सकते हैं कि गोली उसी ने चलाई थी या नहीं, जैसा पुलिस कहती है। ये काले फ्लिन का सोमवार कोर्ट में मुकदमे से पहले की सुनवाई का वीडियो है। वो 19 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद से जेल में है, जो एशली की हत्या के 3 दिन बाद था। आज की सुनवाई में जज ने कालेब के ट्रायल की तारीख तय की। अभी की स्थिति में वह ट्रायल जल्दी आने वाला है। अब इससे पहले कि हम कोर्ट रूम में जाएं और आज वहां जो कुछ भी हुआ उस ड्रामा के बारे में बात करें, चलिए पहले ये जान लेते हैं कि काले फ्लिन के खिलाफ केस में हमें अब तक क्या पता चला है। हे भगवान, Miami County 911। हे भगवान, कोई मेरे घर में घुसकर उसे तोड़ गया। क्या वे अभी भी अंदर हैं? मुझे नहीं पता। प्लीज प्लीज, सॉरी, प्लीज प्लीज। आप क्या देख रहे हैं? मेरी पत्नी है, उसे सिर में 2 गोलियां लगी हैं। अब ये उस दुस्वप्न की शुरुआत थी जो कथित तौर पर 16 फरवरी को फ्लिन के घर के अंदर हुआ था। करीब 2:30 सुबह केलिब ने चीखते हुए पुलिस को फोन कर बताया कि कोई घर में घुस आया है और उसकी पत्नी एशली को गोली मार दी है, खास तौर पर 911 कॉल में। उसने कहा उसे 2 बार गोली मारी गई। अब ओहायो के टिप सिटी में पुलिस एक शांत बंद गली में स्थित इस घर की ओर दौड़ी। मैंने इसे यहीं पर जांचा। और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, क्या आपने जांचा? क्या आपने उस पर जांच की? 911, yes. अभी याद कोई और नहीं आता, बस नहीं, हर दरवाजा एक बार। ठीक है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, भगवान, हे भगवान। सेट्स, क्या आप बैठेंगी? ठीक है। क्या वो चली गई? मेरी तरफ देखो, सांस लो। मेरी तरफ देखो। मुझे चाहिए कि तुम सांस लो, ठीक है? आओ मेरी घड़ी को छुओ। अभी मेरी बेटी की बेटी के बारे में क्या करूं? अभी मुझे चाहिए कि तुम सांस लो, ठीक है? क्या तुम्हारे परिवार में कोई है जिसे तुम कॉल कर सकती हो? तुम्हारा फोन कहाँ है? क्या तुम परिवार को कॉल करना चाहोगी? रुको। कोरी, क्या तुम उस पर नजर रखती हो? हाँ। ओह, वो दरवाजा वहां खुला है। वो पिछला दरवाजा खुला है। क्या बाहर अंधेरा है? मैं देख नहीं पा रही। वो अलमारी है।
ठीक है। हाँ, यही है। क्या उसे रखना चाहिए? ठीक है, इसे देखो, ध्यान रखना। ओह नहीं, ये तो परेशानी है। क्या तुम्हें खून दिख रहा है? मैं हटाने जा रही हूँ। अरे कोई उस पर नजर रखे, किसी को देखना चाहिए। मैं 1 मिनट में आऊंगा, ज्यादा बात करने का मन नहीं है। वो कहाँ है? क्या आप चाहते हैं कि मैं कॉल करूं? अगर आप चाहें तो ऊपर आ जाइए। क्या इस घर में कोई आग्नेयास्त्र है? मेरे पास एक शॉटगन है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। एक शॉटगन, एक 22 कैलिबर की बंदूक और एक पैलेट गन। मेरे ट्रक में एक हैंडगन है, ठीक है। ग्लव बॉक्स में। ठीक है। पुलिस द्वारा जारी किए गए बॉडी कैम वीडियो में फ्लिन के घर में दाखिल होते समय दृश्य धुंधला है, लेकिन ऑडियो चलता रहता है और अधिकारी क्या कहते हैं सुना जा सकता है। इस समय पुलिस सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि वे यह नोटिस करते हैं कि एक वाहन में सेंटर कंसोल खुला हुआ है। वे नोटिस करते हैं कि गैराज का एक दरवाजा खुला है। कालेब बताते हैं कि उनकी कार के ग्लव बॉक्स में हैंडगन है। अभी तक साफ नहीं है कि पुलिस के पास हत्या का हथियार है या नहीं। अब पुलिस जैसे जैसे घर में आगे बढ़ती है, वे उन कमरों में जाती हैं जहां फ्लिन की बेटियां अभी भी सोती हुई दिखाई देती हैं। सोफे पर बैठ जाओ, ठीक है? क्या मैं किसी को फोन कर सकता हूं? हाँ, क्या ये सिर्फ एक कमरा है? क्या ये सिर्फ एक कमरा है? ठीक है। आरटीए जांच करवाने का अनुरोध कर रहा है। लेबेका, शॉन, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? वो खिड़की पर है और मदद कर रहा है। कोरी कहाँ गया? वो कमरा कौन सा है? यहाँ। लड़की ठीक है। हाँ, लड़कियां ठीक है। ठीक है, तुम ठीक हो सद्दाम। रुको, क्या मैं अपनी ईमेल्स देखूं? क्या मैं किसी को कॉल करूं? रुको डार्लिंग, हे भगवान, क्या तुम उसे ऐसा करने देना चाहती हो? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या यहाँ कोई बॉल गेम है? सब लोग, क्या वो चली भी? नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्या वो मेरी चाल में है? क्या आपको संपर्क चाहिए? संपर्क? क्या आप कुत्ते को घुमाने वाले मेरी देखभाल करना चाहते हैं? लॉक होकर कृपया। कोरी, क्या हम उसे किसी परिवार के सदस्य को कॉल करने देना चाहते हैं या नहीं? वो अपने परिवार को कॉल कर सकता है, लेकिन वे इस घर के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है।
हाँ, दोनों लड़कियां जब हम अंदर आए तो वे जाग गई थी। About Jazzy? मैं नहीं पूछना चाहती, मैं अभी उससे सवाल नहीं पूछना चाहती। ये मजेदार है, ये ठीक है। बिल्कुल सही। हे भगवान, बैठ जाओ जानू, ठीक है? बैठे रहो। ओह, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या आप मुझे उसकी जानकारी बता सकती हैं? मुझे पता है कि ये सच में बहुत मुश्किल है, ठीक है? आपका नाम क्या है? खालिद। माफ कीजिए, ठीक है। हे भगवान, सब कुछ। हे भगवान। हे भगवान, हे भगवान। वैसे आप अपने परिवार को कॉल कर सकती हैं, बस वे इस घर में नहीं आ सकते। वे घर के पास भी नहीं आ पाएंगे या ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं माँ को कॉल करूंगा। मेरे माता पिता मिनेसोटा में हैं। ठीक है, क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकती हैं? उनका पहला और आखिरी नाम क्या है? इसके बाद पुलिस ने ऑडियो काट दिया और लगता है कि केलिब की पत्नी व घर के अंदर कथित घटनाओं पर कहीं बातें हटा दी। अब केलिब सिर्फ एक प्यारे पिता और पति ही नहीं थे, बल्कि वे एक काफी सफल संगीतकार भी थे और वे एक बार अमेरिकन आइडल के सीजन 12 में प्रतियोगी भी रह चुके थे। बात है करीब 2014 की। तो वो ऐसे इंसान हैं जो ऑडिशन में जजों के सामने, जैसे साइमन काउल जैसे लोगों के सामने, शानदार प्रदर्शन करते हैं और उन्हें हॉलीवुड का गोल्डन टिकट मिलता है। अब वो अगले चरण से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उन्हें शो में इतना दिखाया गया कि उन्हें छोटा सा सेगमेंट मिला और इस सेगमेंट में उनसे पूछा गया। वो अपना परिचय दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कौन हैं। उन्होंने खुद को बहुत जल्दी रो पड़ने वाला कहा और वो अपनी आस्था को लेकर भी बहुत गंभीर हैं और उनसे सवाल पूछा गया, आपको क्या खास बनाता है? उन्होंने कहा, मैं प्रभु से बेहद प्रेम करता हूं। मैं अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। वो बहुत बहुत सुंदर हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूं। उन्होंने बताया कि एशली ने उन्हें दोबारा ऑडिशन देने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि पहली बार वे सफल नहीं हुए थे। एशली ने कहा, तुम्हें फिर से ऑडिशन देना चाहिए। अब तक की जानकारी के अनुसार केलिब फ्लिन बाहरी लोगों के लिए ऐसे इंसान नहीं लगते थे जो अपनी पत्नी की हत्या करें। अब बॉडी कैमरा वीडियो में घर के अंदर लगभग 45 मिनट के बाद हम देखते हैं कि केलिब बाहर आते हैं और वहां उनका किसी ऐसे व्यक्ति से भावुक आलिंगन होता है जो शायद परिवार का सदस्य या कोई करीबी दोस्त है। तुम सच में अभी पिज्जा खा रहे हो? ओह, तो अभी। ओह भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें अपनी देखभाल के लिए एक टीम चाहिए? हाँ, इधर आओ। तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारी देखभाल करे? क्या हम बस ऐसा कर सकते हैं? मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे भी नहीं पता क्या करना है। मुझे भी नहीं पता क्या करना है। बस सदमे में मत जाओ। मैं सदमे में हूँ। क्या तुम चाहती हो कि हम बस सीढ़ियों पर बैठ जाए?
You have a blanket. Can we get him a Yep. blanket? हाँ उसे एक कंबल दे दो। पीछे कौन घूम रहा था? वो क्या है? पीछे कौन घूम रहा था? डिप्यूटीज को कोई भी पीछे नहीं गया? नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि हम जाएं? मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं चाहता। मैं कुत्तों को बताने वाला था और उनके पास गया। मैंने सिर्फ उन्हें चारों ओर लगाने को कहा था। मुझे नहीं पता, कोल्ट शायद कहीं टेप लगाने गया हो। हाँ बस वही रहा होगा। हाँ ठीक है। एकमात्र विकल्प, वे एक ड्रोन ला सकते थे, लेकिन आपको यह भी नहीं पता था कि आप क्या ढूंढ रहे थे। मैंने वो सुना। मैं उसे ढूंढा, जम गया और फिर मैं भाग गया। और दरवाजे से लेकर क्रॉस तक का दरवाजा पूरी तरह खुला है। और फिर मैं तुम कितनी देर से थे? हम यहाँ आने से पहले तुम यहाँ कितनी देर से थे? लगभग 20 सेकंड। हाँ, ज्यादा देर नहीं। ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपकी लाइट्स देखी हैं। कोई गाड़ी बाहर नहीं आई। हाँ मुझे कोई नट्स नहीं दिखे। रुको, मैंने भी कुछ नहीं देखा, सब खाली था। जब बेला आया मैंने देखा कि वो तेजी से जा रहा था और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सच्चे संकेतों के साथ नीचे की ओर मारो ताकि मैं किसी से डरूं नहीं। हाँ मैं तुम्हें पहली बार नहीं ढूंढ पाया था। अच्छा, वो पीछे वाला साइड डोर ही खुला है। वो अभी भी खुला है। हाँ है। एशली की हत्या के कुछ घंटों बाद पुलिस ने कहा कि उनकी मुख्य थ्योरी थी कि ये चोरी थी जो जानलेवा हो गई, जैसा केलिब ने कहा था। पुलिस आई, उन्होंने ड्रोन हवा में उड़ाए, उनके पास जमीन पर कुत्ते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी घुसपैठिए का कोई निशान नहीं मिला। एक चीज जो आप बॉडी कैमरा वीडियो देखते समय नोटिस करते हैं वो ये है कि पुलिस कितनी प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ संभालती है। भले ही पति जो कुछ भी कह रहा है उसमें वो साफ तौर पर घबराया हुआ है, लेकिन केलिब की कहानी पर पुलिस कुछ हद तक संदिग्ध लगती है, भले ही वो बहुत भावुक हैं। सब कुछ पीछे का जो पिछला दरवाजा है वो खुला है। वहाँ साइड में एक दरवाजा है, वो खुला है। क्या आप लोगों ने गैराज वाला इलाका चेक कर लिया? हाँ, हमने नहीं किया। ट्रक का सेंटर कंसोल खुला है। उसने कहा था कि वो अपनी बंदूक वहीं रखता है। ये शो पत्नी क्या उसी कमरे में भी? हाँ, उसके बिस्तर में, उसी बिस्तर में। ओए हैरी, मैंने उससे बात नहीं की है, कोरी ही है जिसने उससे बात की है। अब यहाँ एक बॉडी कैमरा वीडियो है जिसमें एक अधिकारी एक ईएमटी से इस बारे में बात कर रहा है कि मौके पर पहुंचने पर उसने क्या देखा। मुझे पता है आप निश्चित नहीं हैं, लेकिन आपको क्या लगता है उसे गए कितना समय हुआ है? ज्यादा देर नहीं, ठीक है? जॉर्ज पता लगाएगा कि वो कहाँ और क्यों है। हम यहाँ घर में चोरी की सूचना पर आए हैं। हाँ, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, पर वो हमारी में ही है। वे उसका शरीर छू सकते हैं, लेकिन समय नहीं बता पाएंगे। ठीक है। 5 घंटे नहीं हुए। मैंने हाल ही में सोचा। रंग अभी भी था। अच्छा था, ठीक है। ठीक है, निकास वाले कमरे में ये अहम बात है। मैं इसे अपने ऊपर देखता हूँ, यही। डेटा बर्ड में नाम दर्ज कराने की जरूरत नहीं, आप बाद में स्टेशन आ सकते हैं। हम इसे लेने चलेंगे। हम साथ में समय भी बिता सकते हैं। हाँ। अगर तुम सही हो। हाँ,
हम यहाँ तब तक रुकेंगे जब तक जासूस नहीं आते। ठीक है। तो पुलिस के कुछ सवाल हैं, लेकिन वे कहते हैं कि केलेब इतने घबराए हैं कि वे उनके शांत होने और जासूसों के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब यह वो दोस्त है जो केलेब को कंबल ओढ़ाकर दिलासा दे रहा है और पुलिस से सवाल पूछ रहा है। अभी अभी ऐसा हुआ कि उसने मुझे कॉल किया था। हाँ, मैं शायद यही कहूँगी। अब से करीब 40 मिनट पहले। वो कितनी गलत है अगर आप जानते हैं। वो ऐसा करेगी। उसने मुझसे कहा कि कैलेंडर के साथ सो जाओ। हे भगवान, मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। अब केलिब को कंबल में लपेटकर पुलिस कार तक ले जाया जाता है, जहां पुलिस बताती है कि वह स्वेच्छा से सवालों के जवाब देने पुलिस स्टेशन गया था। ये वीडियो है जिसमें केलिब पुलिस को अपनी मर्जी से डीएनए देता है। इस बॉडी कैम वीडियो पर समय की मोहरें नहीं हैं, इसलिए हमें पुलिस के केलिब के घर पहुंचने के कितने घंटे बाद ये सब हो रहा है पता नहीं। इन हालातों में आपसे मिलकर अफसोस है सर। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे विल बुला सकते हैं। आपका पहला नाम क्या है? केलेब। केलेब, ठीक है। मेरे माता पिता बाहर से आ रहे हैं, जैसे मेरा फोन और सब कुछ। मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ उसी के साथ प्रोसेस करवा लूं और देखेंगे कि उन्हें वापस लाने के लिए क्या कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको वापस मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस स्थिति में हमारे लिए यह सामान्य है कि हम सब कुछ इकट्ठा कर लें। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप उनका काम कर रहे हैं। आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए। ठीक है। ठीक है, काफी आसान प्रक्रिया है, तो जरूर डिटेक्टिव मॉर्गन। मेरे पास एक है। धन्यवाद। मैंने आपको बताया था, तो हम निवास स्थान पर छोड़ी गई चीजों के लिए छूने से मिला डीएनए लेंगे। इससे आप बाहर हो जाएंगे। जैसे अगर इस तरह अगर फॉरेंसिक लैब इसे देखती है और कहती है ठीक है, नहीं ये घर के मालिक से मेल खाता है, तो हमें ज़रूरत है। या फिर ये मेल नहीं खाता, तो अब हमारे पास एक और प्रोफाइल है। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। तो इनसे ये बहुत आसान है। कीटाणु रहित नई पैकेजिंग। बस मुंह खोलें, मैं इसे अंदर डालकर आपके गाल के अंदर 2 बार घुमा दूं। अब हमारे पास केलिब की पूछताछ का वीडियो नहीं। ऐसा लगता है कि इस केस के उस हिस्से में भले ही उन्होंने बॉडी कैमरा वीडियो जारी कर दिया है, लेकिन जिन हिस्सों को हटाया गया है वे असल में वे खास बातें हैं जो मुकदमे का नतीजा तय कर सकती हैं। कोर्ट रिकॉर्ड्स, 911 कॉल और बॉडी कैम वीडियो से हमें उनकी कहानी का पक्ष पता चलता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल क्या है? वो कौन सा सबूत था जिसने पुलिस को खास तौर पर यह कहने के लिए प्रेरित किया कि केलिब फ्लिन ही वो है जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या की? हमें नहीं पता कि कोई मकसद है या नहीं। पुलिस ने इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया है। मुझे इस स्थिति के बारे में इसके अलावा ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि घर में घुसपैठ हुई है और कुछ बुरा हुआ है या कुछ ऐसा ही। ठीक है, मैं जल्दी से जांच अधिकारियों से पूछ लेता हूं कि क्या उन्हें इसकी जरूरत है। मुझे नहीं पता उन्हें तुम्हारे बॉक्सर चाहिए या नहीं। जरूरत हुई तो पूछ लूंगा। अब केलिब को गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है केलिब, मैं चाहता हूं कि तुम उठकर खड़े हो जाओ। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या? इसे मेरे लिए बाहर निकालो। सर, हम उस पर यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। चलिए मेरे लिए ताली बजाइए। क्या पैट्रिक ने आपको कॉल किया था? वो क्या है? क्या पैट्रिक आपको कॉल कर सकता है? मुझे नहीं पता था कि वो इसे भाग रहा था। अभी उसके वकील का उसे फोन आना चाहिए। ठीक है, हम संपर्क करेंगे। मैं विनम्र हूँ, मैं सहयोग कर रहा हूँ, तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ।
क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे जल्दी से गले लगा लूं? मैं इसके लिए कहता हूँ नहीं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं। मैं इसकी मांग करता हूँ। मैं पूछता हूँ, ठीक है? सर, क्या आपके पास मुझे चुभने वाली कोई सुई या दूसरी नुकीली चीज है? उसके पास तो दिन भी नहीं बचे हैं। क्या आप कम से कम थोड़ा पानी ला सकते हैं? उसे अच्छी जानकारी मत दो। हमने एक गैर प्राथमिकता कॉल की, फिर एक उत्पाद आया। सर, 1 सेकंड के लिए अपने हाथ ढीले छोड़ दीजिए। क्या आप जल्दी से अपने पैर फैला सकते हैं मेरे लिए? ये साफ नहीं है कि केलिब के साथ वेटिंग एरिया में कौन है, पर यह दिखाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता था वही अपनी पत्नी का हत्यारा होगा, जैसा पुलिस कह रही है। केलिब को हथकड़ी लगाकर काउंटी जेल भेजा गया। अदालत में पहली पेशी पर जज ने पूछा कि वह कुछ कहना चाहता है, तो उसने जवाब दिया, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर, मैं बस अपनी बेटियों का ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं कोई खतरा नहीं हूँ। मैं समझता हूँ, ठीक है। कोर्ट इस मामले में आपके सभी आरोपों के लिए $2 मिलियन का समेकित जमानत ऑर्डर करने जा रही है। अगर आप बॉन्ड जमा करते हैं तो कोर्ट आदेश देगी कि आप मुकदमे से पहले की निगरानी सेवा के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में घर में नजरबंद रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट आदेश देगी कि आपका किसी भी तरह से सीधे या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से कोई संपर्क नहीं होगा। कालेब गिरफ्तारी के बाद से जेल में है। ग्रैंड जूरी ने एशली की मौत पर उस पर करीब दर्जन आरोप लगाए हैं। उसने सभी 11 आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है। उसकी जमानत 3.5 मिलियन पर तय की गई थी। कालेब पर एग्रीवेटेड मर्डर का आरोप है और एशली की मौत के मामले में उस पर 3 अन्य हत्या के आरोप भी हैं। उस पर 2 आरोप फेलोनियस असॉल्ट के भी हैं, 3 आरोप सबूतों के साथ छेड़छाड़ के हैं और 2 आरोप किसी वकील, पीड़ित या गवाह को आपराधिक मामले में डराने धमकाने के भी हैं। अब तक स्पष्ट नहीं है कि फ्लिन ने कथित तौर पर किसे धमकाया था। अब हत्या के आरोपों के साथ हथियार से जुड़े विशेष प्रावधान भी जुड़े हैं। टिप सिटी के अधिकारियों की प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा, उद्धरण, अगर दोषी पाया गया तो फ्लिन को बिना पैरोल की संभावना के उम्र कैद की सजा होगी। अब मौत की सजा भी कानून में मौजूद है। ओहायो में यह कानूनी है, पर 2018 से किसी को फांसी नहीं हुई है। फ्लिन आज फिर प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस के लिए अदालत में थे और सारी जानकारी अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष को दे दी है। हमें बताया गया कि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा जानकारी मिलेगी। जज ने मुकदमे की तारीख भी तय कर दी है। मिस्टर मुलिगन ने बताया कि उनके मुवक्किल टाइम वेवर दाखिल नहीं करेंगे, इसलिए अदालत ने मुकदमे की तारीख तय की है। क्या ये सही है मिस्टर मुलिगन? ये सही है मान्यवर, ठीक है। तो इस समय मुकदमे की तारीख 28 अप्रैल तय की गई है, वो मंगलवार है। ये 2 हफ्ते का मुकदमा होगा जो उस तारीख को सुबह 8:45 बजे शुरू होगा। इसके अलावा अगर बचाव पक्ष के वकील टाइम वेवर दाखिल करने पर पुनर्विचार करना चाहते हैं तो अदालत ने इसे 6 अप्रैल को दोपहर 2 बजे के लिए स्टेटस कॉन्फ्रेंस के रूप में निर्धारित किया है और वह समय सीमा से छूट अदालत द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों को संबोधित करेगी। तो 28 अप्रैल केलिब फ्लिन द्वारा कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या के 2 महीने से थोड़ा ज्यादा होंगे। अब 6 अप्रैल की सुनवाई में बचाव पक्ष केलिब के मामले की तैयारी के लिए और समय मांग सकता है, जिससे मुकदमे की तारीख बढ़ सकती है। ये जाहिर तौर पर एक बहुत ही सार्वजनिक मामला है और आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। और फिर आपके पास बॉडी कैमरा वीडियो जैसे सबूत भी हैं। आपके पास 911 पर की गई कॉल भी है जिसे सार्वजनिक किया गया है, जिसने इस मामले को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा है और बहुत से लोग इसे फॉलो करने में रुचि रखते हैं। इसी के साथ बचाव पक्ष इस मामले के आगे बढ़ने के दौरान सार्वजनिक हो रही जानकारी की मात्रा को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ एक याचिका पर सुनवाई के लिए भी मौजूद हैं
जिसमें डिस्कवरी सामग्री को सार्वजनिक न करने की मांग की गई है। साथ ही इस मामले में पेश किए जा सकने वाले अन्य संभावित सबूतों के लिए भी बचाव पक्ष के वकील ने ये अर्जी पिछले हफ्ते दाखिल की थी। मेरी समझ के अनुसार इस समय वकील इसे आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित करना चाहते हैं और हम इस पर स्थिति सुनवाई में स्थिति सम्मेलन के दौरान चर्चा करेंगे। और मिस्टर मलिगन, इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप रिकॉर्ड पर एक याचिका दायर करें ताकि आज की सुनवाई को उस याचिका पर 6 अप्रैल के लिए आगे बढ़ाया जा सके, जहां हम वास्तविक सुनवाई की तारीख तय करेंगे। धन्यवाद मान्यवर। मैं सबसे पहले उस मुद्दे पर हुई चर्चा की सराहना करता हूँ। दूसरा, मैं उस समझ की भी सराहना करता हूँ जो जिस पर चर्चा हुई थी, और मैं इस बात की भी सराहना करता हूँ कि आज के लिए कम से कम 1 हफ्ते की स्थगन की आवश्यकता है, जब तक कि हम स्थिति सम्मेलन नहीं कर लेते जो वास्तव में संभावित सुनवाई की तारीख तय करेगा अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी। इस बीच हम उस विशेष मुद्दे पर आंतरिक रूप से और कार्यालय के बाहर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो क्या ये एक औपचारिक याचिका है मिस्टर? हाँ, ये है। धन्यवाद। धन्यवाद। राजी की कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। अदालत उचित कारण दिखाए जाने पर गैर प्रकटीकरण की याचिका पर सुनवाई को स्थगित करने की अनुमति देती है। हम इस पर 6 अप्रैल की स्टेटस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करेंगे। उस याचिका के लंबित रहने के दौरान अदालत वकीलों से अनुरोध करेगी कि वे गैर प्रकटीकरण के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें और इस मामले में किसी भी साक्ष्य का खुलासा करने से बचें या उसके बारे में बात करने से भी बचें जब तक कि वो मुद्दा हल नहीं हो जाता। बचाव पक्ष के वकील। धन्यवाद। ठीक है मिस्टर वॉटकिंस। कोई आपत्ति नहीं। क्या कोई और मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है? रिकॉर्ड के लिए आज की सुनवाई में मार्शल के कानून का पालन किया गया। धन्यवाद। मिस्टर मलिगन, और कुछ? नहीं, लेकिन धन्यवाद जज साहब। ठीक है, तो मैं आपको 6 अप्रैल को दोपहर 2 बजे फिर से देखूंगी। अगर कुछ नहीं, कार्यवाही स्थगित है। तो एक बार फिर 6 अप्रैल इस मामले में अगली बड़ी तारीख है जिसमें कैली फ्लिन शामिल है और वो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। वो अब भी अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने गोली नहीं चलाई जिससे पत्नी की मौत हुई। लॉ एंड क्राइम के ऑन द केस में आज के लिए बस इतना ही। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें। हम पीकॉक पर भी हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।